Praise the Lord. God is good. Yes, all the time. And all the time God is good. पर प्रियो कोई है जो गुड नहीं है ना, जो अच्छा नहीं है हमारे हर एक के ज़िंदगी में। और आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ्स या हमारे बच्चे, नहीं प्रियो, लेकिन कोई है जो अच्छा नहीं है और जो हमारे लिए प्रतिदिन युक्तियों को करने पाता है। और हम सब बाइबल में उसको अलग अलग नामों से जानते हैं प्रियो। उत्पत्ति में वो एक धूर्त सांप के रूप में है, और पौलुस उसे एक जो सिंह है ना, फाड़ खाने वाले सिंह के समान जो द्वार पर खड़ा है। और हम उसको मत्ती में देखते हैं एक टेम्पटर के रूप में, उस रीति से हम अय्यूब में देखते हैं उसको एक चोर और लुटेरे के रूप में प्रियो। और वो कोई और नहीं लेकिन वो शैतान है। और आज हम इसी बात को देखने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने इन बातों को सीखा है, जाना है, लेकिन और भी हम सीखेंगे ताकि हमारे मसीह जीवन की जो चाल है प्रियो वो प्रभु में सटीक होती चली जाए और हम और भी बहुतायत के जीवन का आनंद ले सके जो परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और आज हम उन्हीं बातों को देखेंगे कि कैसे शैतान हमारे लिए युक्तियों को करता है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के लिए जब वो युक्तियां करेगा तो ही वो फंस सकता है, तभी मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर हो सकता है। और शैतान के जीवन का जो उद्देश्य है प्रियो, वो उद्देश्य है कि वो कैसे हमें परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि अगर हम परमेश्वर के संग बने रहेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे और उसके संग संग हम प्रतिदिन चलेंगे, तो वो अपनी किसी भी युक्तियों को हमारे जीवन में सफल नहीं करने पाएगा। लेकिन प्रियो, उसकी तो योजना है कि परमेश्वर ने जो सुंदर जीवन मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह में दिया है वो पूरी तरीके से वो नाश हो जाए, वो जीवन हम उसका आनंद इस पृथ्वी पर ना ले सके और हम निरंतर दुखों में, क्लेश में, तकलीफों में और कमियों में रहे। लेकिन आज हम देखेंगे प्रियो कि कैसे कैसे वो हमारे लिए युक्तियां करने पाता है प्रियो। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन में भी हम वहाँ पर एक बात को पाते हैं प्रियो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान किस रीति से मनुष्य के जीवन में आता है। अगर आप निकालना चाहते हैं उस वचन को तो आप जल्दी से देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पहला वचन। और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। प्रियो, ऐसे ही शब्दों के द्वारा वो मसीह लोगों को भरमाता है या उनके लिए युक्तियां करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मसीह लोग हैं वो कोई ऑर्डिनरी लोग तो है नहीं, उनको फंसाना इतना आसान नहीं है। लेकिन शब्दों के खेल वो हमारे साथ करता है। और उस अदन की वाटिका में भी उसने हवा के साथ यही खेल किया और उसने उसको कहा कि उसको कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। ऐसे ही प्रियो वो हमारे जीवनों के साथ भी करता है। इसी रीति के सवालों को वो हमसे करने पाता है, हमारे कानों में वो कहता है। और हम जो मसीह जीवन में चल रहे हैं प्रियो, जो परमेश्वर और उसकी योजना को जानते हैं, जो उसके वादों को जानते हैं प्रियो, जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। लेकिन जब शैतान हमारे कानों में ये बात करता है और प्रियो वो हमारे लिए युक्तियां करता है, तो कई साल के मसीह भी जो बहुत मजबूत होते हैं वो उसके बहकावे में आ जाते हैं प्रियो, उसकी युक्तियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में वो सुंदर आशीषों को जीने नहीं पाते, उस
अद्भुत आनंद को, उस शांति को वो अपने जीवन में नहीं देखने पाते। ऐसी आज कुछ बातों को हम देखेंगे कि कैसे वो हमारे लिए युक्तियाँ करता है। और पहली बात हम देखेंगे कि पहली उसकी जो युक्ति होती है वो है युक्ति जो वो करता है हमारे लिए, वो डिसेप्शन है। डिसेप्शन मीन्स धोखा देना। हालेलुया। वो हमें धोखा देता है। वो हमसे कहता है कि अगर यीशु तुमसे प्रेम करता है तो फिर क्यों तुम्हारे जीवन में दुख है, क्यों तकलीफ है, क्यों अकेलापन है, क्यों जो तुम मांगते हो पूरा नहीं होने पाता, क्यों स्ट्रगल हो रहा है, क्यों रोना पड़ रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स इतने समय से सॉल्व नहीं हुए। न जाने कितनी बातों को वो हमको कहने के द्वारा वो क्या कर रहा है प्रियो, वो हमको धोखा देना चाहता है। हालेलुया। वो जानता है प्रियो, जब इस तरीके की बातों को वो हमसे करेगा तो क्या हो जाएगा। वो जानता है कि हम सोच में पड़ जाएंगे, हम सोचने लगेंगे, क्योंकि शैतान का बैटल फील्ड हमारा माइंड है और वो हमारे माइंड से बात करता है प्रियो। ऐसे ही सवालों को लाने के द्वारा वो हमारे अंदर डर को डाल देता है प्रियो। हालेलुया। वो हमारे जीवन में धोखे को लेकर आ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला तेरे जीवन के साथ में, परिस्थिति कभी नहीं बदलने वाली, ये तकलीफ कभी नहीं जाने वाली, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा। हालेलुया। वो कहने पाता है तेरा फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सही नहीं होगा, तुझे उत्तम पत्नी प्राप्त नहीं हो पाएगी। न जाने कैसे कैसे धोखे के सवालों को वो हमारे माइंड से कहता है। वो कहने पाता है तू कभी कामयाब नहीं होगा, सब तुझे नकारा कहते, तू हमेशा नकारा ही रहेगा। वो हमसे बात करता है प्रियो, वो हमसे बात करता है। और इस तरीके से धोखा देने के द्वारा हम देखते हैं अदन की वाटिका में उसने हवा को भी ऐसे ही कहकर धोखा दिया और उसने कहा क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। वो हमसे कहता है कि सही में परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, क्या सही में वो हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं मेरी आवश्यकताएं पूरी होती। न जाने ऐसी कितनी बातों को प्रियो वो हमसे कहने पाता है और हम उसकी उस धोखे में फंस जाते, जैसे हवा फंस गई थी प्रियो। उसने हवा को धोखा दिया था अपने शब्दों के द्वारा और उसने उस बात को कर डाला जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था। हाँ प्रियो, उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। ये पहली युक्ति है प्रियो जो वो विश्वासियों के अर्थात मसीहों के जीवन में करने पाता है। सो हमें बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इफिसियोस का 16 उसका 6वां अध्याय और 17 वचन हम देखेंगे वो हमसे क्या कहने पाता है। जल्दी से हाँ हम निकालेंगे अपनी बाइबल को और वहाँ पर इफिसियो 6 और उसका 17 वचन कहने पाता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ प्रियो, जब वो हमसे कुछ कहता है, जब प्रियो हमारे माइंड के साथ वो खिलवाड़ कर रहा होता है, तब हमको क्या करना है, वचन की तलवार को लेना है। हालेलुया। हमको वचन के द्वारा उससे कहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो वचन क्या कहता है, उससे हमें कहने की जरूरत है कि शैतान मुझसे दूर हो जा। कहने की आवश्यकता है कि तू हारा हुआ है और तू मेरे पैरों के नीचे। कहने की आवश्यकता है कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, वो कभी न मुझे छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। हालेलुया। उसको कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की योजना मेरे भलाई की और हानि की नहीं है। उससे कहने की आवश्यकता है कि उसने मुझे
पूंछ नहीं लेकिन सर बनाया हुआ है। उसको कहने की आवश्यकता है कि उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे प्रधान और अधिपतियों में बैठाएगा। और जब हम वचन की तलवार लेकर उसका सामना करते हैं प्रियो, तो वो अपनी इस युक्ति में जो धोखा देना है वो कभी भी कामयाब नहीं होने पाएगा। दूसरी युक्ति प्रियो जो वो हमारे लिए करने पाता है वो हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करने पाता है। जो हम विश्वासी लोग हैं प्रियो, हमारे मसीहता का जो बेस है वो ही विश्वास है प्रियो। हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, लेकिन हमको बिलीवर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं। हम विश्वास करते जो कुछ हमारा प्रभु हमसे कहने पाता है, पवित्र शास्त्र जिन बातों को कहने पाते हम उस पर विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। और शैतान जानता है कि जब मैं इनके विश्वास पर अटैक करूंगा तभी जाकर ये मेरी युक्ति में फंसेंगे। प्रियो, जब हम किसी दुख तकलीफ या भय की परिस्थिति में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है प्रियो, तब हमारा विश्वास परखा जाता है। और हम एक स्थान में देखते हैं कि पतरस के जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया जब वो यीशु पकड़वाया गया था और वो हाथ सेक रहा था और 3 बार उससे कहा गया, अरे ये भी तो उस नासरी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और आउट ऑफ फियर प्रियो, वहां पे उसका विश्वास टेस्ट किया जा रहा था कि जहां पर वो ये कह सके कि हाँ मैं यीशु का चेला हूँ, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ। लेकिन प्रियो उसके अंदर डर आ गया था, उसका विश्वास वहां टेस्ट हो रहा था। लेकिन शैतान ने क्या किया, टेस्टिंग के समय उसके अंदर ऐसे डर को डाल दिया कि आउट ऑफ फियर वो वहां पर उसने यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु को 3 बार नकार दिया। हालेलुया। ये संभव है प्रियो, जब विश्वास परखा जाता है तो कई बार मजबूत विश्वासी भी हिलाए जाते हैं। पतरस पूरे समय यीशु मसीह के साथ था, कई अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को देखा था। उसने देखा था कैसे मुर्दे में से लाजर को यीशु ने जिलाया। लेकिन प्रियो, शैतान आया ही इसीलिए कि हमको प्रभु से अलग करे। वो युक्तियां इसीलिए करता है कि हम उसके हर एक चाल में फंस जाए और अपने उस विश्वास के जीवन से दूर हो जाए प्रियो। लेकिन हमें उससे कहने की जरूरत है। अगर हम इफिसियों 6 का अगर 13 वचन हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। जब हमारा विश्वास टेस्ट किया जाता है प्रियो, जब शैतान इस युक्ति को लेकर हमारे पास आता है तो हमें इस वचन के द्वारा स्टैंड करने की आवश्यकता है उस परिस्थिति में प्रियो, और कहने की जरूरत है। आमेन। कि अगर वो मेरी ओर है, अगर मेरा परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। कहने की आवश्यकता है कि यीशु मेरी सामर्थ है। आमेन, आमेन। वचन फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, जब शैतान हमारे विश्वास की परख करता है प्रियो, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। वो सारे हथियार प्रियो हम जानते हैं और वो हम इसी में पाते हैं 14वें वचन में। और वहां लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते और विश्वास की ढाल लेकर। हालेलुया। वचन कहता है क्यों? क्योंकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। प्रियो, जब हमें इन सारे जो हथियार है प्रियो, जब हम इसको ले लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए ताकि हम इस संसार में रहते हुए शैतान के हर एक युक्तियों का सामना कर सके। आमेन, आमेन। हमको ये सारे हथियारों को बांध लेना है, निरंतर तैयार रहना है ताकि हम
जब हमारा विश्वास परखा जाए तो हम स्थिर रह सके। तीसरी बात को हम देखते हैं और वो है सेल्फ रिलायंस, जहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान इसके द्वारा कैसे हमारे जीवन में काम करता है। प्रियो, सबको अच्छा लगता है खुद की बढ़ाई करना, और कई बार हम अपने ज़िंदगी में सक्सेस को और अपने द्वारा किए हुए जो काम रहते जब उनकी ओर हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है बाप रे कितना अद्भुत, कितना महान, और हम उन सारी बातों का श्रेय अपने आप को देने लग जाते, छोटी छोटी बातों में भी कि ये मैंने किया, ये मैं। और इस तरीके से प्रियो, वचन कहता है सब और सारी बातों को करने वाला तो परमेश्वर ही है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ को देने वाला, सब कुछ वो करने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन कई बार हम राजा नबूकदनेस्सर के सम्मान हो जाते हैं प्रियो, जिसने क्या किया, दानियल उसका 4था अध्याय और उसके 30वें वचन में हम इस बात को पाते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं दानियल उसका 4था अध्याय और उसका 30 वचन, जहाँ पर वो कहने पाता है 4:30, वो कहता है क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। प्रियो, वो फूल गया था उसके सक्सेस को देखकर, उस बड़े अपने उस बेबीलोन को देखने के द्वारा प्रियो, क्योंकि बेबीलोन उस समय सबसे पावरफुल ऐसा किंगडम था उस समय का, एक बहुत ही प्रतापी ऐसा राज्य, एक महान राज्य था बेबीलोन, और उसका राजा नबूकदनेस्सर था और उसको घमंड आ गया था। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी इस तरीके से हम अपने आप की बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। मैंने किया, मेरी वजह से, ये मेरे हाथों का काम है, और न जाने क्या। अय्यूब उसका 1 अध्याय 20वें वचन में हम उस बात को पाते हैं जहाँ पर प्रियो अय्यूब कहने पाता है, अगर हाँ आप मेरे साथ निकाल सकते हैं तो निकालिए। अय्यूब 1 अध्याय और उसका 20 वचन, और वहां पर लिखा हुआ है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। इसका अर्थ है प्रियो, ये वचन हमसे कहने पाता है कि कुछ भी हमारे द्वारा नहीं हुआ है। सब सारी बातों को जो हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं प्रियो, वो सब कुछ को देने वाला वो परमेश्वर ही। इसलिए सारी महिमा हमको उसी को देने की आवश्यकता है। हमें किसी भी बात का क्रेडिट अपने आप को देने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन में उत्तम और अच्छा और भला हो रहा है, उस सारी बातों का श्रेय हमें केवल और केवल परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। और सही में भजन मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप उसको घर में जाके पढ़ सकते। 145 का 3रा अध्याय, जहाँ पर सारी महिमा हमें उस अद्भुत और महान प्रेमी परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। प्रियो, चौथी युक्ति जो हमारे लिए वो करने पाता है वो आइसोलेशन का मतलब है वो हमें दूसरों से अलग कर देता है, हमें आइसोलेट कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि मसीह लोग ये मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं, और वो जानता है अगर ये मसीह में एकत्रता में बने रहेंगे तो फिर इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। ये सामर्थ्य, ये पावरफुल है। वो जानता है अगर हम मसीह की देह में बने रहेंगे, और इस वजह से वो हमको अलग कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि हम कभी भी उसकी देह से अलग पाए जाए, क्योंकि वो जानता है कि कोई है जो द्वार पर खड़ा है, हालेलुया, कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर जानता है, और इसीलिए तो उसने मसीह की देह में हमको हर एक को एक अंग बनाया हुआ है।
हालेलुया। वचन में हम पाते सबोपदेशक 4 और उसके 12वें वचन में इस एकत्रता के उदाहरण को हम देखते, जहां पर परमेश्वर कहता है कि 3 लटों से जो बनी हुई रस्सी होती है वो कैसी होती है प्रियो? मजबूत। इसके द्वारा परमेश्वर हमसे, प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा मसीह की देह में एकत्रित बने रहना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मजबूत रिश्ता है। वो एक ऐसा संबंध है प्रियो जो हमें किसी भी बात से हमारी हानि नहीं होने देने पाता है। हम उसमें मजबूत पाए जाते हैं। अगर हम मसीह की देह में बने रहेंगे तो हम बहुत ही पावरफुल रहेंगे, हम सामर्थ्य रहेंगे और शैतान हमें किसी भी युक्ति को करने के द्वारा नाश नहीं कर सकेगा। वो यूनिटी की स्ट्रेंथ को जानता है प्रियो, और इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम यूनिटी में बने रहें, मसीह की देह में बने रहे। और इसके लिए आवश्यक है, हम देखते वचन इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों उसका 10 अध्याय हम देखते हैं। आप भी निकालिए उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन। 10 का 25 वचन कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि शैतान की योजना हमें अलग करने की है, हमें यूनिटी में रहने देने की नहीं है। और इसीलिए इस वचन को हम यहाँ पे पाते हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये हमें निर्देश दिया गया है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़े, चाहे पेंडेमिक आए, चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां आए, दुख आए, कोई कैसी भी समस्या क्यों ना आए प्रियो हमारे जीवन में, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। लेकिन वचन कहता है जो जो उस दिन को आते हुए देखो, वो दिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन है, जैसे जैसे निकट आते देखो त्यों और भी अधिक इकट्ठा होने के लिए उसने हमें निर्देश दिए हैं। आप समझ सकते इसका इम्पोर्टेंस इकट्ठा होने का। और इसीलिए प्रियो हमारे पास बान ने भी हमको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप जहां कहीं भी रहते, भले ही कोरोना वायरस के कारण आप एक बड़े संख्या में एक स्थान में नहीं मिलने पा रहे हैं, लेकिन आपके पास में, आपके एरिया में जो भी मसीह भाई बहन रहते हैं, आप उनके साथ में संगति करना है। और भी अधिकाई के साथ में हमें संगति करना है, मिले रहना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए हमको इकट्ठा होने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि समय निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात से आप चोटिल मत हो जाइए। कई बार शैतान इन बातों को लेकर हमारे जीवन में आता है, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने ये किया, वो तेरे बारे में ऐसा बोलती है। हो सकता है किसी का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद प्रियो इस निर्देश को जो इस वचन में दिया हुआ है इब्रानियों 10:25 में हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और उसके अनुसार जब हम करेंगे तो प्रियो वो हमें कभी भी अपनी युक्ति में फंसा नहीं पाने पाएगा। 5वीं बात वो हमारे जीवन में एक युक्ति को लेकर आता है, वो है शेम, अर्थात लज्जित होना। वो हमें लज्जित करना चाहता है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि लज्जित करने के द्वारा भी वो हमें क्या करता है, झुंड से अलग ले जाने की कोशिश करता है। और शैतान की एक युक्ति है प्रियो, बहुत अच्छे से वो ये करता है कि जब हमारी कोई गलती हो जाती है ना, तो वो हम पे दोष लगाता है। हालेलुया, तुमने ये किया, अब लोग क्या बोलेंगे, पासबान क्या बोलेंगे, चर्च के लोग क्या बोलेंगे, सब तुम पे हंसेंगे, सब तुमको गलत निगाह से देखेंगे। ना जाने कैसी कैसे बातों को वो हमसे कहने पाता है, वो हम पे दोष लगाता है, और वो हमसे कहने पाता है क्योंकि तुमने गलती की है अब तुमको माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। और वो हमारे ऊपर दोष लगाने के द्वारा
प्रियो वो हमें क्या कर देता है, वीक कर देता है, और हम धीरे धीरे चाहते न चाहते हुए भी परमेश्वर की देह से दूर हो जाते हैं। और इसलिए रोमियो 10 उसका 11 वचन हमसे क्या कहता है, जल्दी से हम देखेंगे। रोमियो 10 उसका 11 वचन, उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा, है ना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें मजबूत करते हैं, वो हमसे कहने पाते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, हालेलुया हालेलुया, सही में प्रियो, कई लोग जो आज यहाँ पर देख रहे हैं, उनके मन में यही भावनाएं हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आप को परमेश्वर की संगति से दूर रखते हैं। प्रियो, आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों के हृदय से इस समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है। आपने अपने आप को इन्हीं वजहों से कलीसिया से दूर रखा, परमेश्वर से दूर रखा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, शैतान युक्तियाँ करने वाला, वो हमारे लिए, मसीहों के लिए युक्तियाँ करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, हम उस बहुतायत के जीवन से, उन आशीषों से, आनंद से, शांति से हम दूर हो जाए, और हम शैतान के आसान शिकार हो जाए, ताकि वो हमें नाश करे। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। और आपने अगर यीशु पर विश्वास किया है तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रियो, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। वचन कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाए। भले ही आप गलती करें, भले ही ऐसी कोई भी बात आपके जीवन में क्यों ना हो जो आपके ऊपर दोष लगा रही है, लेकिन आपके लिए आवश्यक है कि आप शैतान की उन बातों की ओर ध्यान न दे जो आपको कंडेम कर रही है, आपको दोष लगा रही है। लेकिन वचन आपसे क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, जो प्रभु पर विश्वास करते वो कभी भी लज्जित ना होने पाएंगे। छठवीं बात, जो छठवीं युक्ति वो हमसे करता है, वो है हमारे लिए वो व्यस्तता को लेकर आने चाहता है। हमारे बिजीनेस को, हम जो व्यस्त रहते हैं प्रियो, उसका उपयोग वो हमें खुदा से दूर करने के लिए करता है प्रियो। हम किसी न किसी वजह से अपने जॉब्स में प्रियो, और हम अपने नाना प्रकार के कार्यों में, कोई घर में व्यस्त होते हैं कि किसी पे कोई और जिम्मेदारी, किसी पे कोई और जिम्मेदारी, और हम इन सारी बातों में व्यस्त हो जाते हैं, और इतने व्यस्त हो जाते प्रियो कई बार कि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति नहीं करने पाते। लेकिन मसीह जीवन तो डे टू डे का जीवन है प्रियो, प्रतिदिन का जीवन है, जहाँ हमें प्रतिदिन अपने पिता से, अपने प्रभु यीशु से संगति करना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। हालेलुया हालेलुया। और वो नहीं चाहता। और इसीलिए प्रिय एक वचन को हम पाते इफिसियों 5:16 में, अगर हम निकालते हैं इफिसियों 5:16, तो उसमें हम इस बात को पाते हैं, इफिसियों 5:16, जहाँ पर वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है आज, उसको बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे, आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा प्रियो। हम इस तरीके से संगति नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु के साथ संगति करें। आज हमारे पास समय है प्रियो कि हम जाकर अन्य जाति को सुसमाचार सुना सकते हैं, जो प्रियो बंधुआई में, जो नाना प्रकार के नशे की लतों में है, नाना प्रकार के बुराई के जीवन में जी रहे हैं प्रियो, उनके लिए उनके पास जाने का आज हमारे पास समय है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में हम फ्रीडम के साथ में सुसमाचार की सेवकाई कई स्थानों में नहीं कर पा रहे, लेकिन आज भी हमारे संपूर्ण देश, हालेलुया। और इसीलिए आवश्यक है प्रियो
कि हम अपने उस बिजीनेस को समझ जाए कि कहीं वो शैतान तो नहीं है उसका इस्तेमाल कर रहा है हमको बिजी करने के द्वारा, परमेश्वर की योजना से हमें दूर तो नहीं रख रहा है। हालेलुया। और हम इसीलिए इस वचन में पाते 5:16 में हम इस बात को देखने पाते प्रियो कि वो कहने पाता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं प्रियो, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। इसलिए जितना अधिक समय हमें मिल रहा है उसका इस्तेमाल हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने और परमेश्वर ने जिस बात के लिए हमें चुना है, हमें बचाया है प्रियो, सोल विनिंग, उस बात के लिए अपने आप को देने पाए। एक एक मिनट प्रियो बहुत कीमती है। 7वीं बात को हम देखेंगे प्रियो कि कैसे वो हमारे लिए युक्ति करता है। कौन सी युक्ति करता है? और वो है कंपैरिजन, अर्थात तुलना करने के द्वारा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए युक्ति करता है। आज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के कारण प्रियो मनुष्य जाति में दो बातें हो रही है। हर एक मनुष्य का जो सोचने का तरीका है वो दो तरीके से हो गया है। और जब हम इन सारी बातों में अपने आप को रखते, सोशल मीडिया के ऊपर जब हम एक्टिव होते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर अगर हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं, हम अगर दूसरों की भी चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं कि लोग क्या क्या वहाँ पर कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर वो कमीपन का हमको ऐसा लगता है कि हम इंफीरियर है, हम कहीं पर नीचे, हम कहीं पर हमारे अंदर कोई कमी है। जब हम देखते हैं कि हमारे एज के जो दूसरे लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को देखते हैं या टेक्नोलॉजीज का जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। और प्रियो, जब हम अपने आप को कम समझने लग जाते हैं तो हमारे अंदर दो बातें आ जाती है, वो है इनसिक्योरिटी और दूसरी जो बात है वो है जलन। हम इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, हमारे अंदर जलन उत्पन्न हो जाती है और हम जानते हैं ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत घातक है। और जो दूसरी जो सोच हमारी बन जाती है प्रियो, कई लोगों में वो होती कि हम सुपेरियर हैं। कई अपने लिए सोचते कि हम उत्तम हैं और हम अपनी तुलना उस तरीके से करने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को उत्तम समझने लग जाते हैं प्रियो, तो हम देखते हैं आज हम कई जवानों के अंदर हम एरोगेंस को पाते हैं। एरोगेंस किस वजह से आता है? जब वो अपने आप को समझते हैं कि हम उत्तम हैं, हम औरों से उत्तम हैं, हम औरों से बेस्ट हैं। और उनके अंदर दूसरी जो बात है वो घमंड। हालेलुया। जब कमीपन की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है तो इनसिक्योरिटी और जलन उत्पन्न होती है। लेकिन जब उत्तम हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, हाँ वी आर समथिंग, आई एम समथिंग, तब प्रियो एरोगेंस आ जाता है हमारे अंदर, तब हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और आप जानते हैं वचन कहता है वो घमंड का सामना करने वाला परमेश्वर है। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। कहीं हम एक दूसरे की तुलना तो नहीं कर रहे। और शायद इसी वजह से हम देखते हैं कि एक अमीर व्यक्ति ने अपने 3 दासों को, किसी को एक को 10 प्रियो, एक को 5 और एक को 2 दिनार 1 दिनार दिया था प्रियो, है ना। और वहां पर हम पाते हैं कि शायद यही तुलना उस जिसको 1 दिनार मिला था उसने किया होगा कि अरे मालिक को तो ये लोग ही बहुत अच्छे लगे इसीलिए उनको ज्यादा दे दिया और मेरे को 1 ही दे दिया, और उसने उसको गाड़ के रख दिया प्रिय। और हम जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। तुलना हमें नाश की ओर ले जाती है। हालेलुया। और इसी बात को हम याकूब 3:16 में देखने पाते हैं प्रियो। याकूब 3 उसका 16 वहां पर वचन कहता है कि क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। फिर से सुनिए, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसीलिए अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। प्रभु ने हमें जो बनाया है, हम जो कुछ भी है, हालेलुया, वो बेस्ट है। आमेन। हम जिस स्थान में भी रखे गए हैं
वो हमारे लिए बेस्ट है। हालेलुया। वो गीत के बोल कहने पाते, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है। हालेलुया। मैं जैसा हूँ तेरे हाथों की रचना हूँ। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता। हम जैसे भी है, हम जिस तरीके के भी है, हमको अच्छे से बोलना आता है नहीं आता है, हमको प्रीचिंग आती है नहीं आती है, हम बहुत अच्छे से काम कर सकते नहीं कर सकते हैं, शायद हमारे पास जॉब हो नहीं भी हो, हम शायद अच्छा गाना गा सकते नहीं भी गा सकते होंगे, जो भी कुछ, लेकिन हमें अपने आप की तुलना किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और तुलना करने के द्वारा हम परमेश्वर का विरोध करने पाते हैं। प्रियो, बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। और इस बात को हम देखते हैं इफिसियों 2:10 में। अगर आप मेरे साथ निकालते इफिसियों 2:10, और वो कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। याद रखना कि हम उसके बनाए हुए, उसने हमको बनाया, तो जैसा भी बनाया है, तो फिर क्या गलत बनाया है अगर हम अपनी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं प्रियो, और हम पाते हैं कि हम अच्छे नहीं, हम सही नहीं है, हमको हमारा नाक सही नहीं है, हमारी आंखें सही नहीं है, हमको गाना गाना नहीं आता, इसका मतलब है कि फिर परमेश्वर ने हमको गलत बनाया है। लेकिन अगर परमेश्वर परफेक्ट परमेश्वर है, वचन कहता है नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब अगर उसने हमें बनाया है तो हम परफेक्ट है, उसकी इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम जैसे भी है, वचन यहाँ पे निर्देश दे रहा है, हम इसलिए बनाए गए हैं कि यीशु में उन भले कामों को करो जो परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। शैतान के झूठ में मत आइए, छलावे में उसकी युक्तियों में मत फंसिए, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए रखा है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए, ताकि उसकी ओर से उत्तम आशीषों को पा सके। हालेलुया। 8वीं बात हम देखते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। वो हमारे ध्यान को क्या करता है, भटकाने का काम करता है, ताकि हमारा ध्यान कहीं और लग जाए, हम कहीं और बिजी हो जाए। हालेलुया। ये उसी तरीके से व्यस्तता में की जो योजना है, उसकी युक्ति है, ये भी उसी तरीके का है, जहां पर हम क्या हो जाते हैं, मान लीजिए कि हम टीवी देखना पसंद करते हैं और हम कुछ देख रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, और इस तरीके से वो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन को लेकर आता है प्रियो, की उस डिस्ट्रैक्शन में इतनी सामर्थ होती है कि हमें मूर्ति के समान एक स्थान में ही चिपक जाते। हम जो कर रहे होते हैं ना, हम वही करते रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और नहीं होने पाता, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के उस समय को भी भूल जाते हैं प्रियो। और मैक्सिमम टाइम को शैतान हमारे ऐसी चीजों में हमको फंसा देता है, हम ऐसी चीजों को करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलने देता, जो फ्रूटफुल नहीं होता वो हमारा समय, वो व्यर्थ चला जाता है, वो किसी के काम नहीं आने पाता है। इसीलिए हम देखते फिलिपियो 4 उसका 8वां वचन हमसे क्या कहता है। फिलिपियो 4 का 8 वहां लिखा हुआ है कि इसलिए भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी, और जो जो बातें मन भावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। हमें ऐसी ही बातों की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है प्रियो। आमेन। उन भटकाने वाली बातों की ओर ध्यान हमें नहीं लगाना है, क्योंकि वो शैतान की ओर से वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ताकि हम परमेश्वर की योजना से अलग काम को करें, हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को ना लगाए, जो वो हमसे चाहता है कि हम करें प्रियो। और एक युक्ति जो वो हमारे लिए करता है, वो है टेम्पटेशन। हालेलुया। उसने यीशु की भी परीक्षा की, यीशु को भी टेम्प्ट किया, वो हमको भी टेम्प्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मरकुस उसके 14 के 38 में लिखा हुआ है। मरकुस 14 का 38 अगर हम निकालेंगे, बस एक वचन और बताकर मैं खत्म करूंगी। मरकुस 14 और उसका 38 वचन कहता है कि
जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। टेम्पटेशन से अगर बचना है तो हमको क्या करना है? जागते और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जागने का मतलब है कि पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषा को बोलते रहने की आवश्यकता है और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। तो प्रियो, फिर क्यों ना कितनी भी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाए, शैतान कितने भी टेम्पटेशंस को क्यों ना लेकर आ जाए, लेकिन अगर हम जाग रहे हैं प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ने वाले लोग और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो मैं आज आपको खातिर से इस बात को बताना चाहती हूँ कि शैतान टेम्पटेशन को लेकर क्यों ना आए हमारे जीवन में, हम उसमें फंसने नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु ने वचन के द्वारा ही शैतान से बात की। हालेलुया। और उस परीक्षा में वो विजयी रहे यीशु मसीह, क्योंकि वो जागते थे और उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। अगर आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं जाग रहे हैं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम छोटा सा भी टेम्पटेशन, छोटी सी भी परीक्षा आएगी तो हम उसमें गिर जाएंगे और वो हमें नाश कर देगा। आखिरी टेम्पटेशन, आखिरी युक्ति जो हमारे जीवन में करने पाता है प्रियो, वो है लोभ। हालेलुया। वो लोभ को अर्थात ग्रीड को हमारे जीवन में लेकर आता है। धन संपत्ति का लोभ है ना, कई मसीहों के जीवन में ये एक समस्या बन गई है प्रियो, क्योंकि संसार कहता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा कमाओ, और अधिक बेस्ट कंफर्ट है ना। लोग आज मसीह लोग भी कंफर्ट को ढूंढ रहे हैं, पैसा, इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा, यही वो, लेकिन वचन इसके ऑपोजिट हमसे कहता है, और वो कहता है कि गॉड विल प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स। वो हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एकदम ऑपोजिट संसार कुछ और कह रहा है। संसार कहता है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम घंटों घंटे काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि यीशु वो हमारे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 12 उसका 15 वचन हम देखेंगे और वहाँ पर वो हमसे क्या कहने पाता है वचन। लूका 12 का 15 वहाँ लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो। क्या कहा है? चौकस रहने को बोला है। और हर प्रकार के लोभ से, शब्द आया है लोभ, हर प्रकार का लोभ, हर प्रकार का, चाहे रुपए का लोभ हो, संपत्ति का, धन संपत्ति का, कंफर्ट की चीजों का लोभ हो, है ना, हीरे जवाहरात, सोना चांदी का लोभ हो, है ना, शरीर का लोभ हो। वचन कहता है चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सुलेमान राजा कहता है कि अगर एक मनुष्य ने सब कुछ को, संसार की सारी बातों को हासिल कर लिया, लेकिन अगर अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या होगा। हालेलुया। सब कुछ को संसार के अगर हमने हासिल कर लिया, लेकिन अगर हमारी आत्मा नाश हो गई प्रियो, तो फिर बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। शैतान मसीहों के लिए युक्तियां करता है, क्योंकि वो जानता है कि मसीह लोग सामर्थ्य है, गढ़ों को ढाने की उनमें सामर्थ्य है। संसार के लोग तो उसी के हैं और वो उन्हें आसानी से नाश कर सकता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। वो हमारे लिए युक्तियां करता है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे भलाई की है। जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे प्रियो, वो हमें संभालेगा, हर एक परिस्थिति में हमें सामर्थ देगा। हमें अपने जीवन को चेक करते रहने की आवश्यकता है कि कहीं शैतान मेरे लिए युक्तियां तो नहीं कर रहा। और अगर उसने कोई खास युक्तियों को अगर आप देखते हैं कि आपके जीवन में उसने किया है,
तो आज ही उसके साथ इन वचनों के द्वारा डील कीजिए। क्यों ना अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और